हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखा गया है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल लें। इसको जानने से पहले हम लोग इसके कुछ नामों को जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उसे कहते हैं जब कोई चीज या वस्तु हम खरीदते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य, जब कोई वस्तु हम लोग बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद है लाभ। लाभ बोलते हैं जैसे मान लीजिए कोई चीज हम लोग कम दाम में खरीदे और उससे बेसी ज्यादा हम बेचते हैं, और बेचने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसे लाभ कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हानि। जैसे मान लीजिए कोई आप सामान खरीदे, अपने खरीदारी रेट से कम दाम में बेचते हैं, और कम दाम में बेचने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हानि कहते हैं। उसके बाद है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत ये होता है लाभ, जैसे कि आपके क्रय मूल्य पर 100 रुपया पर कितना रुपया आपको लाभ हुआ है, उसको लाभ प्रतिशत बोलते हैं। उसके बाद हानि, यानी आपके क्रय मूल्य पर 100 रुपया पर कितना रुपया का हानि हुआ है, उसी हानि को हम लोग हानि प्रतिशत बोलते हैं। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। जैसे कि आपका सवाल कह रहा है एक टेबल का क्रय मूल्य 600 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 720 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हम बनाने से पहले इसको हम यहाँ पे हल लिख देंगे। हल खाने का मतलब यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल में जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 600 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है जी? 720 रुपया। 720 रुपया। अब आपको ये देखना है, क्रय मूल्य 600 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है? 720 रुपया। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि हमको घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो जब खरीदारी से अधिक रुपया में बेचा जाता है तो उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मेरा विक्रय मूल्य कितना दिया है? 720 रुपया। 720 और क्रय मूल्य कितना है जी? 600। 600 लिख दी। इसको घटाव करेंगे, 720 में से 600 घटाएंगे तो मेरा क्या प्राप्त होगा? 120 रुपया। यानी कहने का मतलब ये हुआ लाभ बराबर कितना हुआ? 120 रुपया। अभी सवाल आपका आधा से बेसी मतलब बन गया। अभी 1% और रह गया है। सवाल में कह रहा था अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालिए, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालिए। हम जो यहाँ पर निकाले हैं ये 120 रुपया, ये लाभ निकला है, ये प्रतिशत में नहीं निकला है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत का हम बदलने के लिए उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर हुआ लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम अपने सवाल को रखते हैं। लाभ कितना है? यहाँ पर लाभ निकला हुआ है कितना? 120 रुपया। 120 गुणे 100 है तो 100। उसके बाद क्रय मूल्य, मेरा सवाल में कितना दिया हुआ है? 600। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो का हुआ कट गया, यहाँ बच गया कितना? 6। ऊपर कितना बच गया? 120। अगर हम 6 से भाग लगाते तो 1, इसमें अगर 6 से भाग लगाएंगे तो क्या हुआ? 20। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा लाभ प्रतिशत बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? इधर क्या आया है? 20। 20 लिख देंगे और हम प्रतिशत निकाल रहे थे, यहाँ पे प्रतिशत दे देंगे। यही मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार से लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो सीखेंगे हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे। जैसे कि एक सवाल को लिख लिया गया है। जैसे कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 480 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को बनाने से पहले सवाल में जो दिया रहता है पहले उसको हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है?
क्रैमूल मेरा कितना है 800 रुपया, और विक्रयमूल विक्रयमूल कितना है जी 480 रुपया। अब कह रहा है विक्रयमूल मेरा इतना रुपया है, और सवाल में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि हम 800 रुपया में खरीदे हैं और 480 रुपया में बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है जितना में खरीदे रहते हैं उससे कम दाम में बेचा जाता है, तो हमें क्या होता है हानि होता है। हानि होता है तो सबसे पहले हम इसका हानि मालूम कर लेंगे। हानि कितना रुपया का हुआ है, तो हानि बराबर होता है क्रैमूल माइनस विक्रयमूल। ठीक है, अब इस सवाल को हम रखते हैं। मेरा क्रैमूल कितना हुआ जी 800 रुपया, और विक्रयमूल 480 रुपया। अब इसको हम घटा देते हैं। 800 में से हम 480 को जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना रुपया जी 320 रुपया। यानी हानि कितना रुपया का हुआ है जी 300, हानि 320 रुपया का हुआ है। ठीक है, ये तो मालूम हो गया कि हानि हमको 320 रुपया का हुआ है, लेकिन क्रैमूल का कितना मतलब प्रतिशत हुआ हानि ये मालूम नहीं। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणे 100 और बटा में क्रैमूल। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर अपने सवाल को रखते हैं। जैसे कि कह रहा है हानि कितना हुआ है जी 320 रुपया। अभी थोड़ा देर पहले हम हानि निकाले हैं। हानि कितना है 320, तो 320 यहाँ पर लिख देंगे, और गुणा में कितना है जी 100। और क्रैमूल कितना है सवाल में देखिए यहाँ पे दिया है क्रैमूल 800, तो 800 यहाँ पर हम लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो का हुआ कट गया। अब देखिए अगर हम 2 से कट करेंगे तो बहुत लंबा तक कटते चला जाएगा। डायरेक्ट हम 8 से देखते हैं 8 से कटने वाला है कि नहीं। अगर 8 से कट करेंगे तो 1 होगा, और इसमें 8 से कट करेंगे तो क्या होगा मेरा 40 होगा, और बट्टा का नीचे 1 है और इधर 1 है तो 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मेरा इधर हानि बराबर कितना हुआ, कितना है 40 है, तो 40 लिख दिए, और हम प्रतिशत निकाल रहे थे प्रतिशत में लिख देंगे। इसी प्रकार से हानि प्रतिशत निकालते हैं। अब हम लोग दोनों सीख लिए, लाभ प्रतिशत भी निकालना और हानि प्रतिशत भी निकालना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना और शेयर करना।